23 साल का बंदा सचिन की विकेट निकालने के बाद उन्हें घूर कर इस तरह सेलिब्रेट करता है। और इसके बाद जो होता है ये शायद आपको भी पता होगा, पर मजे की बात ये है कि ये इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमेक्स है। इस लम्हे के पीछे एक बड़ी ही कमाल की कहानी छुपी है जो साफ साफ बताती है कि ओलोंगा ने ऐसा क्यों किया। ऐसा क्या था जिसने 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो दुनिया के सामने भगवान की तौहीन कर दे। एक ऐसी तौहीन जिसके बाद 36 घंटों में जो कुछ हुआ उसने एक मिसाल बना दी। 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक व्यक्ति उनकी नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला है। अफ्रीका का नगीना कहे जाने वाले छोटे से देश में जहां 99% आबादी ब्लैक अफ्रीकन की थी, वहां उनकी पूरी क्रिकेट टीम ब्रिटिश ओरिजिन वाइट प्लेयर से भरी हुई थी। आज जब फाइनली एक ब्लैक बंदा अपने देश के लिए सिलेक्ट हुआ तो ये उनके पूरे देश के लिए एक नया मोड़ था। ऊपर से बंदा सिर्फ 18 साल का, सामने पाकिस्तान रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस। पूरे देश की नज़र इस मैच पर लगी थी। मैच स्टार्ट होते ही उसने अपने पहले ओवर में ही एक विकेट ले ली और फिर इंजर्ड होकर मैच से बाहर। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला टेस्ट विन दर्ज किया और मैच के बाद उस नौजवान पर थ्रोइंग के चार्जेस लग गए, बैन लग गया। ये था हेनरी ओलोंगा। मेलकम मार्शल और एनएल डोनल को देखकर बड़ा हुआ 18 साल का ये पेस बॉलर जिसे जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय बोला जा रहा था। उसे तुरंत अपना बॉलिंग एक्शन करेक्ट करना था, पर ये जिम्बाब्वे में नहीं हो सकता था। उसे देश के बाहर एक प्रीमियर बॉलिंग इंस्टीट्यूट जाना पड़ता। ऑप्शन बहुत थे, बोर्ड की बैकिंग भी थी, पर उसने चूज किया इंडिया, स्पेशली चेन्नई का MRF पेस फाउंडेशन, जहां ऑस्ट्रेलियन लेजेंड डेनिस लिली ट्रेनिंग देते थे। यहाँ इस 18 साल के लड़के ने एक पूरा साल बिताया, दिन में अपनी टेक्निक, एक्शन और पेस सुधारना और रात में चेन्नई की गलियों में मस्ती। ऐसी गलियां जहां उस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, सचिन तेंदुलकर। पिछले 2 साल में सचिन ने 80 के ज्यादा के एवरेज से 1340 रन ठोके थे। ओडीआई में 47 से ज्यादा का एवरेज, 1090 रन। 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले सचिन का पूरा हिंदुस्तान दीवाना था और इस जिम्बाब्वे के यंगेस्ट डेब्यूटेंट को उनमें अपना फ्यूचर दिख रहा था। पर जहां सचिन हर साल नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे, वहां ओलोंगा सिर्फ गिरता ही जा रहा था। कभी इंजरी, कभी फॉर्म, कभी एक्यूरेसी। जब दिन हो तो दुनिया हिला दे, वरना फुटबॉल से भी स्टंप न गिरा पाए। साल दर साल जिम्बाब्वे का नाम बढ़ता गया और ओलोंगा का नाम गिरता गया। सितंबर 1998 इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, या ये कहें सचिन का जिम्बाब्वे टूर। सचिन उस वक्त पीक फॉर्म में थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स के फाइनल में सेंचुरीज, पूरा साल सचिन शो। सचिन ने इस साल 7 सेंचुरीज लगाई, 12,000 ओडीआई रन्स भी कंप्लीट किए और इस सीरीज के आखिरी ओडीआई में आई उनकी 8वीं सेंचुरी। इंडिया सीरीज जीत चुका था, पर जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। तभी सिलेक्टर ने फोन किया ओलोंगा को। मैसेज सिंपल था, सचिन को रोकना है, हमें तुम्हारी पेस चाहिए। ओलोंगा इंजर्ड होते हुए भी मान गया, ग्रोइंग पुल, सोर बैक, इन सब के बावजूद। जब ओलोंगा फील्ड पर आए किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, स्पेशली तब जब उनकी टीम की 181 पर 8 विकेट्स गिर चुकी थी। पर ओलोंगा खेल गए, 50 मिनट की रेस पर रुककर पार्टनरशिप बनाई, फिर बॉल लेकर इंडियन बैटिंग लाइनअप को तोड़ दिया। मोंगिया, सिद्धू, अजहर, गंगोली सब ओलोंगा का शिकार। अगली इनिंग में भी 1 विकेट, फिर इंजरी की वजह से बाहर, पर तब तक डैमेज हो चुका था। इंडिया 173 पे ऑल आउट हो गया। जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा टेस्ट विन हासिल किया और मैन ऑफ द मैच बने हेनरी ओलोंगा। 4 साल इग्नोर होने के बाद आज फाइनली ओलोंगा ने खुद को प्रूव किया, वो भी सचिन के सामने, जिसका नाम वो चेन्नई की गलियों में रोज सुनता था। कॉन्फिडेंस स्काई हाई। नेक्स्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था, वहाँ भी उन्होंने अपनी पेस दिखाई। जिम्बाब्वे हार गया, पर ओलोंगा की परफॉर्मेंस टॉप पर थी। सबका फोकस अब कोका कोला कप पर था और शॉकिंगली जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 2 बार हरा दिया। फाइनल्स के लिए दोनों इंडिया और जिम्बाब्वे क्वालिफाई हो गए। लास्ट ग्रुप मैच का कोई मकसद नहीं था, बस एक बात को छोड़कर, इंजरी से वापस आ रहे थे ओलोंगा। जिम्बाब्वे 209 रन डिफेंड करने उतरी और ओलोंगा की आंखें भूखे शेर जैसी थी, बस अटैक। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल, गंगोली आउट। नेक्स्ट ओवर ड्रेविड आउट। फिर तीसरे ओवर की तीसरी बॉल, विकेट मिलती है पर नो बॉल और जवाब में ओलोंगा ने शॉर्ट बॉल डाली। 3 ओवर्स, 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट और उनमें से एक सचिन तेंदुलकर। सचिन इन फॉर्म, वर्ल्ड बेस्ट, जिसे ओलोंगा ने 2 बॉल में 2 बार आउट कर दिया और इस वजह से हुआ वो सेलिब्रेशन।
जिसने आग लगा दी। ओलोंगा बाद में बोलते हैं, आई वॉज यंग, वर्कड अप, कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। पर उन्हें आइडिया नहीं था कि ये एक सेलिब्रेशन उनके लिए कितना महंगा पड़ने वाला है। सचिन का रिएक्शन देख सकते हो जब जडेजा ने उन्हें टीज किया, सर ऐसे ही आउट हो गए। सचिन ने सीधा जवाब दिया, अगला मैच आने दो। फाइनल अब से 36 घंटे बाद था और सचिन के वर्ड्स में ये मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। पवेलियन लौटते ही सचिन सीधा नेट्स गए। 45 मिनट सिर्फ शॉर्ट बॉल प्रैक्टिस। वापिस आए तो ओलोंगा 4 विकेट ले चुके थे। इंडिया 192 पर ऑल आउट हो गई और मैच हार गई। रात में सचिन सोए नहीं, सिर्फ वो एक बॉल विजुअलाइज करते रहे। अगली सुबह फिर शॉर्ट बॉल प्रैक्टिस। जिम्बाब्वे कैंप में भी रणनीति तैयार थी। सचिन आएगा, बॉलर होंगे ओलोंगा और सरप्राइज बाउंसर। सचिन को सेट होने का टाइम नहीं देना। मैच से पहले ओलोंगा फुल कॉन्फिडेंस में। सचिन एक कोने में बैठकर घड़ी को देख रहे थे। बाद में सचिन ने इंटरव्यू में बोला, वो एक बॉक्सिंग मैच जैसा था, या तो वो टिकता या मैं। और फिर मैच शुरू हुआ। पहला सरप्राइज बाउंसर और उसके बाद जो सचिन ने किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। शॉट पे शॉट, प्योर एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे जंग लड़ने आए हों। गंगोली भी शॉक में था। एक बार जब गंगोली ने रन लेने से मना किया, सचिन इतना गुस्सा हुए कि उन्हें शांत करना पड़ा। मैच खत्म होने तक गंगोली के थे 90 बॉलों में 60 रन और वहीं सचिन के 90 बॉलों में 124 रन, 12 चौके, 6 छक्के और हाफ सेंचुरी सिर्फ 28 बॉल्स में। जब सामने ओलोंगा था, ओलोंगा के पहले ओवर में 5 रन और अगले 5 ओवर्स में 45 रन। कमेंटेटर्स भी बोल पड़े, इफ ही कीप्स हिम ऑन वी विल बी होम फॉर डिनर अर्ली। इंडिया ने 30 ओवर में मैच जीत लिया बिना विकेट गंवाए। जिम्बाब्वे ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा। ओलोंगा चुप एक कोने में। हीट स्टिक उनके पास आए और बोले, जब सचिन जैसा बैट्समैन डिसाइड कर ले तो दुनिया का कोई बॉलर उसे रोक नहीं सकता। निराश मत हो, सीखो। शायद ये बात ओलोंगा को समझ आ गई, क्योंकि इस मैच के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट में ओलोंगा ने 5 विकेट्स ली, मैन ऑफ द सीरीज बने। पर एक चीज बदल गई, अब उनके सेलिब्रेशन में कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था बेवजह सोए हुए शेर को मत जगाओ। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर वर्सेस हेनरी ओलोंगा की इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही था, एक बार गलती हो सकती है, पर उस गलती से सीखकर अगर सचिन जैसा खिलाड़ी लौट आए तो फिर वो सिर्फ रन्स नहीं बनाता, इतिहास बना देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करो और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताओ। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन बजा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।